Hello everyone, I hope you are doing well. I welcome you all to my channel Study with सौरभ। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा क्लास आप पहले यूपीएससी के लिए देख चुके हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का। तो आप जैसे जानते हैं आप इग्नू का भी डेट शीट निकल गया है, एडमिट भी शायद निकल गया है। तो आप लोग सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो है तो दिसंबर से होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा इग्नू के लिए थोड़ा पढ़ाया जाए, और मेरा यूपीएससी का क्लास तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं आप सोचा हूँ कि थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ना, जो है जैसे पीआईक्यू जो है बहुत बार जो आया है, वो सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आज मैं आप लोग का जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का पेपर जो है शायद एमएजी आप लोग का 003 होगा। तो उसमें एक टॉपिक है, आप लोग देखिएगा कि जैसे दस फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। मैं तो खुद ही लास्ट 5 ईयर्स में 3 बार मैं देख चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आया है। तो इस टॉपिक में हम लोग आज बात करते हैं। तो फंक्शनल थ्योरी क्या है? देखिए, बेसिकली फंक्शनल थ्योरी आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू फंक्शन, कैसे हम लोग मतलब कुछ भी कर रहे हैं। जैसे रिलीजन कैसे जुड़ा हुआ है हम लोग का, मान लीजिए डेली लाइफ में हम लोग का फेथ से, ठीक है। जैसे कम्युनिटी में भी हम लोग देखेंगे कैसे सोशियोलॉजी एक दूसरे को एक साथ में ऐसे एक यूनिटी भी लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, देखिए स्लाइड्स तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा और भी डिटेल्स में बताऊंगा जो स्लाइड्स में नहीं होगा, तो वो भी आप लोग थोड़ा सुनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आप मान लीजिए, दुर्गा पूजा, क्रिसमस मान लीजिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि लोग एक साथ में बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, क्रिसमस में आप लोग देखेंगे सिर्फ कि क्रिसमस लोग सेलिब्रेट करते हैं, हिंदूज मुस्लिम अदर रिलीजन जो पर्सनस है वो भी वो करते हैं, कम्युनिटी मतलब यह क्या क्या करते हैं। सोशियोलॉजी में हम लोग जो पढ़ते हैं, जब रिलीजन क्या करता है, कम्युनिटी बेस क्रिएट करता है, साथ में एक यूनिटी लाता है। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट फंक्शनल थ्योरी का आप लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा आपको सोशियोलॉजिस्ट मिलेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट डर्कहाइम का। तो जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, द थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ रिलीजन मेंटेनिंग सोशल कोहेशन एंड स्टेबिलिटी। जैसे मैं बोला, एक सोशल कोहेशन बॉन्ड कर मतलब क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे मैं बोला, बहुत सारे लोग मान लीजिए, बहुत सारे रिलीजन का लोग एक साथ में आ रहे हैं कोई, और अगर आप नॉर्मल भी देखें, बहुत सारा होता है ना, जैसे ऐसे हम लोग देखेंगे बहुत सारा रिचुअल्स जैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हिंदुइज्म में देखिएगा एक मुंडन होता है, या मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल ओकेशन, दुर्गा पूजा हो रहा है, तो बहुत सारा लोग साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा विजयादशमी जो होता है दुर्गा पूजा में, वहाँ पर दशहरा कुछ लोग ऐसे करके मनाता है। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, ठीक है। आप जैसे देखेंगे ईद में बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे क्या, ऐसे ब्रदरहुड का एक प्रचार करते हैं, ठीक है, लोग ऐसे गले मिलते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेबिलिटी हो रहा है, यूनिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरली ड्रॉस फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एमिली डर्कहाइम। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट नेम है, आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, फाउंडिंग फिगर ऑफ दिस डिसिप्लिन, ठीक है। तो फाउंडिंग फिगर कौन है इस पर्सपेक्टिव का, ठीक है, एमिली डर्कहाइम। अब देखिए उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि सेमिनल वर्क जो था, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में, ये क्या बोले थे, इनका वर्क का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अगर लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ प्रोपोज दैट रिलीजन सर्व्स सेवरल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। हम लोग अब देखेंगे कैसे ये जो फंक्शनलिज्म में जैसे जो बोल रहे हैं डर्कहाइम, ये कैसे, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कैसे निभाता है। जो मैं बोला कि उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में, कि रिलीजन को कैसे एज ए फंक्शनल थियोरिस्ट मतलब कैसे ये सोसाइटी में काम करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखिए सोशल कोहेशन, रिलीजियस बाइंड्स इंडिविजुअल टुगेदर। मैं बोला कि इंडिविजुअल को बहुत सारे लोग साथ में, कोई भी रिचुअल्स होता है, ठीक है, कोई भी आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या साथ में बांटता है, क्रिएटिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक साथ में जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग का जो कम्युनिटी का पूजा है, कोई कहाँ पर मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा फ्लैट का लोग है, वो उन लोग का अलग कम्युनिटी का एक अलग पूजा हो रहा है, साथ में मिल के वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जैसे अब बहुत अलग अलग पैंडल आप लोग ये सब भी देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि साथ में लोग मिल रहे हैं, ठीक है, साथ में आ रहे हैं। कहीं पर देखिएगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि दशहरा के दिन, या जैसे बंगाली में दशमी बोलते हैं, विजयादशमी, उस दिन में ऐसे बहुत सारे लोग में खिचड़ी खाना ऐसे होता है। तो ये क्या होता है, हौच पौच जो बोलते हैं। तो खाना क्या मेन चीज़ है, मतलब क्या, वो खाने के नाम से हम लोग एक साथ में जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ में मिल रहे हैं। तो ये क्या सोशल कोहेशन क्रिएट कर रहा है।
अब क्या देखिए, शेयर्ड बिलीव्स एंड रिचुअल्स रेनफोर्स ग्रुप सॉलिडिटी। तो ग्रुप सॉलिडिटी इससे पता ही चल गया एक साथ में हो रहा है। हेल्पिंग टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल इनटू लार्जर सोशल स्ट्रक्चर। तो एक इंडिविजुअल क्या है, लार्जर सोशल स्ट्रक्चर से मिल रहा है, कम्युनिटी से मिल रहा है। डार्कहाइम आर्ग्यू दैट द कलेक्टिव वर्शिप, ठीक है, कलेक्टिव वर्शिप एंड रिचुअल्स फॉस्टर द कलेक्टिव कॉन्सेंसनेस। तो एक साथ में जैसे बहुत लोग मिल रहे हैं तो क्या कलेक्टिव बिलीव सिस्टम भी एक हो रहा है, ठीक है, फॉस्टर कलेक्टिव कॉन्सेंस साथ में ऐसे हो रहा है। तो विच इज शेयर्ड सेट ऑफ बिलीव्स वैल्यूज ऑन सोसाइटी। तो ये क्या सोसाइटी के एक वैल्यूज़ को डेवलप करता है, ठीक है, सोसाइटी में साथ में मिलजुल के रहना ये सब सिखाता है, ठीक है। अब देखिए सोशल कंट्रोल एक नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद, अगर देखिए आप लोग जानते हैं कि इग्नू में स्पेशली बहुत लिखना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद जैसे 4 पेज एक आंसर में लिखना पड़ता है। तो पॉइंट अगर याद, अब अगर कोई, मैं तो मतलब ऐसे मान के चलो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अगर पढ़े भी नहीं है ना, आपको अभी से बहुत पढ़ना पड़ेगा और कम से कम पॉइंट याद रखिएगा तो खुद से कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। मतलब ये इतना, अब देखिएगा अगर अपना इग्नू का आपका स्टडी मटेरियल तो बहुत ही ऐसे वास्ट है, मगर हाँ सिंपल लैंग्वेज बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है, वहाँ से मैं रेफ़र कर रहा हूँ। जैसे ये नोट्स आप लोग देख रहे हैं, पीपीटी में जो देख रहे हैं, ये आपको क्या है, मैं अपना जो एक टेलीग्राम आईडी है उसमें भी भेज दूंगा, और आप स्पेशली ये नोट के लिए ना, मैं मेरा जो वर्डप्रेस में जो ब्लॉग है वो ब्लॉग में सिर्फ आप लोग अगर यूपीएससी के भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ब्लॉग में मैं ये सब आप डालता रहूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग में ये नोट्स तो मिलेगा ही, साथ में यूपीएससी का और भी जीएस का वो सब अगर चाहते हैं तो ऐसे करूँगा। तो मैं एक ऑर्गेनाइज कर दूंगा इसको, मतलब सोशियोलॉजी इग्नू के बेसिस में ये करके, तो वहाँ पर जाके आप सब मिलते एक एक करके मैं करता रहूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इग्नू का मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके ये करूँगा साथ यूपीएससी के साथ में, ठीक है। तो वो मैं ब्लॉग लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये जो पेपर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरा ब्लॉग के हिसाब से और भी थोड़ा डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं सोशल कंट्रोल। तो रिलीजन क्या कहता है, प्रोमोट्स कॉन्फर्मिटी सोशल नॉर्म्स बाई इंस्टिलिंग मॉरल वैल्यूज। तो ये क्या है, मॉरल साथ में क्या है, सोशल एक कंट्रोल करता है, लोग साथ में मिल रहे हैं। रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स ऑफ एन outline ethical guidelines and rules and behavior which help to regulate individual actions and maintain social order। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग बहुत लोग शायद पढ़े हैं सेक्रेट वुमेन, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग को सिखाया जाता है कि कोई देखो गलत काम मत करना, ठीक है, गलत काम करोगे तो ऐसे आपको पाप लगेगा। तो कुछ हिसाब से ऐसे चलता है। तो ये इससे क्या होता है, एक मॉरल गाइडलाइन, एक बिहेवियर, एक कंट्रोल रहता है। मतलब ज़्यादा हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि थ्रू हम लोग पॉजिटिविटी हम लोग इससे फैलाएं, तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है, एग्रेशन मतलब सोशल एग्रेशन, ये इंडिविजुअल एग्रेशन कम होगा। तो इससे क्या होगा, सोशल कंट्रोल होगा, ठीक है, साथ में पॉजिटिव वे में हम लोग इससे आगे जा सकते हैं। एक है, अब देखिए एक मीनिंग एंड पर्पस देता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि मैं आपको बहुत मतलब एक सीधा एग्जांपल है, आप लोग सुने भी होंगे कि कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसा डिजीज़ होता है ना, जैसे डॉक्टर्स स्पेशली वो तो पूरा साइंस के ऊपर बेस करके हम लोग का ट्रीटमेंट ये सब होता है, मगर एक टाइम पे ऐसे होता है कि देखिए कोई डेडली डिजीज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल कैंसर ये सब हुआ है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे मान लीजिए स्टेज 4 ऐसे हुआ है, तो डॉक्टर भी बोलता है आप देखिए गॉड के ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि जैसे कोई एडिक्ट है ऐसे, तो रिहाब होता है, तो कोई कोई अचानक से स्पिरिचुअल पाथ में जाके टोटली चेंज भी हो जाता है। मतलब एक फेथ पॉजिटिव जो चेंज होता है ना, मीनिंग एक पर्पस देता है लोगों को। तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, रिलीजन प्रोवाइड्स आंसर टू एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफरिंग इंडिविजुअल्स ए सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं बोला नया करके एक पॉजिटिव पर्पस देता है लाइफ में कुछ करने का पर्पस, ठीक है। ये भी कभी कभी ऐसे देता है बाय एड्रेसिंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब देखिए जब लाइफ के बारे में बात करते हैं तो डेथ भी आएगा, ये तो मतलब इनएविटेबल है। रिलीजन हेल्प्स विल कोप द अनसर्टेनिटीज एंड सफरिंग्स। तो जैसे हम लोग अगर हर टाइम मान लीजिए डेथ डेथ ऐसे फियर करते रहेंगे, ठीक है, तो इसका तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, कभी मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन में अच्छा काम करोगे देखो तुमको हेवन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या एक मोटिवेट करता है पर्पस के अच्छा काम करने, गुड विल ऐसे, ताकि ऐसे जायज़ रहे, ठीक है। रिलीजियस हेल्प्स पीपल कोप अनसर्टेनिटीज एंड सफरिंग दस कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सनल एंड सोसाइटल स्टेबिलिटी। तो इस तरह से भी एक सोशल स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे बनाए रखते हैं। अब देखिए सोशल सपोर्ट कैसे होता है,
Religious communities often provide emotional and material support to their members, helping individuals cope with personal crises and fostering sense of belonging in the security. अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब चर्च में जैसे क्रिश्चियनिटी में आप लोग देखेंगे चर्च में आएंगे तो क्या होता है, हर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ हर संडे चर्च जा रहे हैं तो एक कम्युनिटी साथ में देखिए, बाहर का लोग जैसे खुद का फैमिली रिलेटिव्स को छोड़ कर भी कम्युनिटी बहुत सारा बाहर से लोग आ रहे हैं तो एक ही जो हमका सिमिलर जो आपका इंटरेस्ट है, सिमिलर फेथ है, तो साथ में मिल रहे हैं तो उससे क्या है, मॉरल सपोर्ट भी बिल्ड होता है कि साथ में होया है, देखिए मेरा ये दोस्त बना चर्च में जाके ऐसे, ठीक है, सेम आपका रिलीजन है, सेम फेथ है, तो इससे क्या है आपको एक सोशल सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, आपको नया फ्रेंड्स भी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल द यूनिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ कम्युनिटी इज फर्दर इंक्रीज बाय द रिचुअल दैट आर डन इन रिलीजियस ओकेजन। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दे रहा था कि कोई भी रिलीजियस ओकेजन्स हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या है बहुत सारा अलग अलग लोग मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक जैसे मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, शादी में भी देखिए कुछ कुछ रिचुअल्स तो ऐसे होता ही है, तो वहाँ पर भी क्या है बहुत सारा लोग आते हैं, मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए 400-500 लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से नया लोग से आप मिल रहे हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, एक सोशल मतलब एक आपको क्या दे रहे हैं, यूनिटी दे रहे हैं, सॉलिडेरिटी हो रहा है, तो एक कम्युनिटी साथ में आप लोग का क्या हो रहा है, कम्युनिटी मिल रहा है, तो भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सिर्फ ऐड करता हूँ, जो ये जो जैसे फंक्शनलिज्म में ऐसे डर्कहाइम हम लोग बात कर रहे थे, तो डर्कहाइम का और एक टॉपिक जो है सेक्रेट एंड प्रोफेन, इसमें मैं ऐड किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ पॉइंट कम से कम अगर मतलब याद रहे तो बहुत अच्छा है, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे ये पॉइंट पहले देखिए क्या बोला था, उनका वर्क जो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस जो शॉर्ट में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में डर्कहाइम ये बोला था, ठीक है। फिर उसमें क्या हम लोग बोले थे कि ये जो एसेंशियल फंक्शन सोसाइटी, डर्कहाइम जो ये सोसाइटी कैसे रिलीजन ऐसे फंक्शन करता है, उसका मैं पॉइंट बोला था सोशल कोहेशन, आप लोग लिखेंगे ये सब, आप लोग चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके मैं बोलूँगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, पॉज करके थोड़ा नोट बना लीजिए, ठीक है, कम से कम ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, सोशल कोहेशन, सोशल कंट्रोल, मीनिंग एंड पर्पस, रिलीजियस कम्युनिटीज, अब देखिए सोशल सपोर्ट कैसे करता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक, अब देखिए सेक्रेट एंड प्रोफेन, प्रोफेन ये डर्कहाइम का ये कॉन्सेप्ट है। तो सेक्रेट क्या है, देखिए आप जैसे नाम ही सुन के लगता है सेक्रेट, मतलब क्या थोड़ा प्योर फॉर्म, ऐसे नाम सुन के ऐसे लग रहा है ना, तो वही है सेक्रेट एंड प्रोफेन, मतलब ये दो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये कौन बोला था, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेट प्रोफेन आर सेंट्रल टू डर्कहाइम थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो ये डर्कहाइम का जो थ्योरी ऑफ रिलीजन, इनका एक सेंट्रल पॉइंट है, मेन मतलब ये जीस्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम सेक्रेट इज आइडियल एंड ट्रांसेंस एवरीडे एग्जिस्ट है। तो एवरीडे एग्जिस्टेंस में भी बहुत सारा चीज़ हम लोग सेक्रेट देख सकते हैं, जैसे देखिए और क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो इंस्पायरिंग और सुपर नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, देखिए सेक्रेट क्या हो सकता है, कोई भी आप रिलीजियस रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है, वो सेक्रेट हो सकता है। आप देखिए सेक्रेट का कोई कोई ऑब्जेक्ट को भी हम लोग सेक्रेट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक रॉक, जैसे आप लोग देखिएगा बहुत सारा जगह में आप लोग देखिएगा कि रॉक ऐसे शिवलिंग को जो माना जाता है, ठीक है, तो उसको भी एक सेक्रेट, कभी कभी आप देखिएगा कि पेड़ को लोग पूजा करता है, बहुत सारे जगह में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो पेड़ एक उसको आप ऐसे मतलब ऐसे सेक्रेट ऑब्जेक्ट पूजा कर सकते हैं। मून अर्थ इसको भी सेक्रेट, जैसे किंग, पिछले जमाने में ऐसे किंग को ही देखिए एक गॉड की तरह, गॉड का ऐसे दूध भी माना जाता है कभी कभी भी गॉड को, तो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और एक मतलब नॉर्मल जो पर्सन है, ठीक है, जो एक किंग है वो भी हो सकता है। तो आप देखिएगा जैसे क्रिश्चियन पे क्रॉस जो देखिएगा, ठीक है, तो क्रॉस में क्या होता है, जो जीसस क्रूसिफाइड हुए थे, तो उस क्रॉस के साथ क्या जुड़ा है, जीसस क्राइस्ट को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो वो क्रॉस भी, क्योंकि क्रॉस या क्या जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, तो इस क्रॉस को हम लोग सेक्रेट मान रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बेसिक चीज़ समझाता है, आपको खुद से लिखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम सेक्रेट रेफर्स टू थिंग्स सेट एपर्ट बाय मैन इंक्लूडिंग रिचुअल्स, राइट्स, प्रेयर्स, ठीक है, तो प्रेयर्स ऑब्वियसली सेक्रेट है। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी सेक्रेट लाइक गॉड, अ रॉक, अ क्रॉस, अ मून, अर्थ किंग, ये तो मैं आपको बोला ही, ये सब भी सेक्रेट हो सकता है। अब ऐसे ही हम लोग देखिए प्रोफेन क्या हो सकता है, तो ऑन द अदर हैंड मैं जैसे बोला टोटल ऑपोजिट, ठीक है, सेक्रेट का टोटल ऑपोजिट होता है प्रोफेन, प्रोफेन इज टोटल ऑपोजिट ऑफ सेक्रेट। These things are considered as not sacred, obviously not sacred, ठीक है, is or religious. It is a part of ordinary realm rather than supernatural world, ठीक है। It can be seen as unholy or mundane, मतलब कोई भी चीज़ अगर सैक्रेड नहीं है तो उसको प्रोफेन ऐसे माना गया है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि नेगेटिव जो थॉट्स है, ठीक है, नेगेटिव जो चिंग्स है, वो भी हम लोग प्रोफेन्स के साथ ऐसे मैच कर सकते हैं। तो
इसके बाद देखिए हम लोग ये जो बात अभी जो आपको पढ़ा है तो ये फंक्शनलिज्म का और भी है, सिर्फ हम लोग डर्कहाइम के बारे में छोटे से आपको बताएं, और भी जो सोशियोलॉजिस्ट है जो फंक्शनल थ्योरी के साथ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं बोलूँगा ये इससे आपको कैसा लगा, और भी कोई सजेशन है आप स्पेशली अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपका इग्नू का भी एग्ज़ाम है, अभी मैं इग्नू को इसलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो जैसे हम लोग यूपीएससी का जैसे पढ़ाता था वो मैं पढ़ाऊँगा ही सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो अब इग्नू का थोड़ा मैं बहुत जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम 1 महीने में है तो मैं एक दिन कोशिश करूँगा एक लेक्चर अपलोड करने के लिए। तो अभी के लिए ये पढ़ के, ठीक है, आप थोड़ा नोट बना लीजिए। और मैं बोलूँगा जो अगर आप लोग मतलब इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे बोला वो उसमें मैं ब्लॉग का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़िएगा। ब्लॉग में मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे आईडी भी दे दूँगा और लिंक्डइन में एक्टिव हूँ, वहाँ पर आप अगर क्वेश्चन मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और पर्सनली मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ मुझे आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।